प्रश्न है, नदी घाटी परियोजनाओं के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। फिर से सुनिए, प्रश्न है, नदी घाटी परियोजनाओं के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। ऐसे तो नदी घाटी परियोजनाओं का कई लाभ है, लेकिन सबसे पहले उत्तर में यह लिखना है, जब नदी पर बांध बनाया जाता है किसी उद्देश्य से, किसी लाभ के लिए, तो उसे हम नदी घाटी परियोजना कहते हैं। तो नदी घाटी परियोजनाओं का निम्नलिखित लाभ इस प्रकार है। पहला, नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से मछली पालन का काम किया जाता है। नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से किस पालन का काम किया जाता है? मछली पालन का काम किया जाता है। नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से सूखे क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है, मतलब यह भूमि की सिंचाई की जाती है। सीधा सीधे यह लिख सकते हैं, नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से नहर द्वारा दूर दूर तक पानी ले जाकर सिंचाई की जाती है। नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से कई क्षेत्र को डूबने से बचाया जाता है। नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से कई क्षेत्रों को डूबने से बचाया जाता है। जैसे मान लीजिए यह नदी है, एकाएक पानी आते हैं और पूरा तरह से डुबा देते हैं। यदि बीच बीच में बांध बना देते हैं, थोड़ा रुकते हुए पानी आएगा, तो कई क्षेत्रों को डूबने से भी बचाया जाता है। और यहाँ पर लाभ के बारे में बोला गया है, इसलिए सिर्फ लाभ के बारे में ही चर्चा करेंगे। नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से कई क्षेत्रों को डूबने से बचाया जाता है। नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से मिट्टी कटाई को रोका जाता है, मतलब यह कई जगह पर ऐसा देखा जाता है कि पानी पूरा तेजी से आया और बहुत सारे मिट्टी को बहा लेकर के गए, लेकिन यदि बांध रहते हैं, बांध जब उस पर होते हैं तो वह कई सारे मिट्टी को कटने से, बहने से बचा लेते हैं। तो इसलिए हम बोले हैं कि नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से मिट्टी को कटने से बचाया जाता है। ध्यान दीजिए, प्रश्न था, नदी घाटी परियोजना के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। और यह लाभ लिखने से पहले थोड़ा सा इसमें लिख देना है कि जब नदी पर बांध बनाकर कोई कार्य किया जाता है तो उसे हम नदी घाटी परियोजना कहते हैं। यह सीधा याद रखिएगा, नदी पर बांध बनाना ही नदी घाटी परियोजना कहलाता है। तो इसमें पहला लिखे हैं, नदी घाटी परियोजना के माध्यम से बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है। यह बात सही है कि यदि किसी जगह पर नदी पर बांध बना देते हैं तो बहुत सारे लोगों को राहत मिलते हैं, हालांकि बहुत सारे क्षेत्र डूबने भी लगते हैं, तो वह डूबते हैं तो वह हानि हुआ। पर यहाँ पर बोला गया सिर्फ किसके बारे में लिखने के लिए? लाभ के बारे में। तो सीधा लिखना है कि नदी घाटी परियोजना के माध्यम से बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद दूसरा लिखे हैं, नदी घाटी परियोजना के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। भारत में सबसे अधिक जो बिजली तैयार की जाती है वह जल के माध्यम से, और जल के माध्यम से तभी बिजली बनता है जब नदी पर बांध बनाया जाता है और बहुत ऊपर से पानी वहाँ गिराया जाता है। तो उसके बाद है, नदी घाटी परियोजना के माध्यम से मछली पालन का काम किया जाता है। यह बात भी सही है। उसके बाद है, नदी घाटी परियोजना के माध्यम से मिट्टी को कटने से बचाया जाता है। तो हम अभी बताए थे, जैसे यह नदी है, यदि हम चर्चा करें सबसे विनाशकारी नदी को नदी के रूप में माना जाता है कोसी नदी को। यदि कोसी नदी के बारे में चर्चा किया जाए, वो इतना रफ्तार से आते हैं, इतना तेज़ी से आते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों को काटते हुए चले जाते हैं। तो बहुत सारे क्षेत्रों को कटने से बचाया जाए, इसलिए उस क्षेत्र में बहुत सारे मोटे मोटे बांध का निर्माण किया गया है, ताकि कम से कम पानी का रफ्तार हो और उनके बाद थोड़ा कम से कम मिट्टी का कटाव हो। तो नदी घाटी परियोजना के माध्यम से मिट्टी को कटने से बचाया जाता है। उसके बाद है, नदी घाटी परियोजना के माध्यम से कृषि की सिंचाई की जाती है। हालांकि यह बात ऊपर में ही लिखना चाहिए, नदी पर मुख्य रूप से जो बांध बनाया जाता है वह सिंचाई के लिए ही, और इसके बाद यह सारा उनके सपोर्ट में रहते हैं। तो जब पूछा जाए कि किन्हीं दो लाभों को लिखें तो आप 2 या 2 से अधिक लिख सकते हैं।